कभी ये सवाल मन में आया है कि कुछ देश जैसे सिंगापुर या स्विट्जरलैंड इतने अमीर कैसे हो जाते हैं, जबकि दूसरे कई देश दशकों तक गरीबी में ही फंसे रहते हैं। इस पूरी गुत्थी के पीछे का आखिर राज क्या है? आज की हमारी इस पड़ताल का यही सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्यों कुछ देश अमीर हैं और बाकी गरीब? ये एक ऐसी पहेली है जिसने न जाने कितने लोगों को उलझाया है। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। क्या ये सब सिर्फ किस्मत का खेल है? मतलब कुछ देश बस लकी होते हैं? शायद नहीं। तो फिर क्या ये देश की आबादी पर निर्भर करता है? क्या ज्यादा आबादी का मतलब हमेशा ज्यादा अमीरी होता है? नहीं, ये भी पूरी तरह से सच नहीं है। अच्छा, तो क्या सारा खेल राजनीति का है? देखिए, राजनीति एक बहुत जरूरी हिस्सा तो है, लेकिन ये भी पूरी कहानी नहीं बताती। असल जवाब दो ऐसे नंबर्स में छिपा है जिन पर हर अर्थशास्त्री की मतलब बाज जैसी नजर रहती है। यही दो नंबर किसी भी देश की कामयाबी या नाकामी की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। तो चलिए फिर इस जीडीपी कोड को क्रैक करते हैं और इन दो जादुई नंबरों को समझते हैं जो अमीरी का ये सारा राज खोलते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नंबर है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब अगर इसे एकदम सीधे शब्दों में समझें तो ये एक साल में किसी देश के अंदर बनने वाली सभी चीजों और दी जाने वाली सेवाओं की टोटल मनी वैल्यू है, मतलब देश की एक साल की कुल कमाई। दूसरा नंबर है जीडीपी ग्रोथ रेट। ये हमें बताता है कि किसी देश का कुल उत्पादन हर साल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। आप इसे अर्थव्यवस्था की रफ्तार बताने वाला मीटर भी समझ सकते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है जीडीपी पर कैपिटा। इसे निकालने के लिए देश की कुल जीडीपी को उसकी जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। इससे ये पता चलता है कि उस देश में औसतन हर इंसान कितना कमा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। देखिए, बड़ी जीडीपी का मतलब हमेशा अमीर लोग नहीं होता। जैसे भारत को ही देख लीजिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, जीडीपी बहुत ज्यादा है, लेकिन जीडीपी पर कैपिटा कम है। इसका मतलब लोग औसतन उतने अमीर नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ लग्जमबर्ग जैसा छोटा सा देश है, उसकी जीडीपी तो काफी कम है, लेकिन वहाँ के लोग औसतन बहुत अमीर हैं क्योंकि उनका जीडीपी पर कैपिटा बहुत बहुत ज्यादा है। तो असली बात अर्थव्यवस्था का साइज नहीं, बल्कि लोगों का जीवन स्तर है। तो फिर कोई भी देश ये आर्थिक खेल जीतता कैसे है? इसके ना कुछ तय नियम हैं जिन्हें हम अमीर देशों की नियम पुस्तिका या प्लेबुक कह सकते हैं। नियम नंबर 1, कई सालों तक लगातार तेज जीडीपी ग्रोथ बनाए रखना। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने 30 सालों तक 10% से ज्यादा की ग्रोथ रेट बनाए रखी और दुनिया ने इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक बदलाव देखा। और जब ग्रोथ इतनी तेज होती है तो होता क्या है? ज्यादा कारखाने खुलते हैं, देश से सामान बाहर ज्यादा बिकता है, नौकरियां बढ़ती हैं, नए नए बिजनेस शुरू होते हैं, सरकार को ज्यादा टैक्स मिलता है और देश में सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल सब बेहतर होता है। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। अब आता है दूसरा नियम, जो उतना ही जरूरी है। ये पक्का करना कि देश की आबादी जीडीपी से ज्यादा तेजी से ना बढ़े। जरा सोचिए, अगर अर्थव्यवस्था 6% बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या भी 5% बढ़ गई तो हर इंसान के हिस्से में असल में तो कुछ खास नहीं आया। लेकिन अगर जीडीपी 6% बढ़ती है और जनसंख्या सिर्फ 1%, तो लोग बहुत तेजी से अमीर होते हैं। एक खुशहाल और अमीर देश की पहचान क्या होती है? वहाँ के उद्योग, टेक्नोलॉजी और फार्मा जैसे महंगे यानी हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। वहाँ काम करने वाले लोग स्किल्ड होते हैं और ज्यादा कमाते हैं। भ्रष्टाचार कम होता है और सरकारी सिस्टम अच्छे से काम करते हैं। आबादी की ग्रोथ कंट्रोल में होती है और सबसे जरूरी, वहाँ कोई भी आसानी से बिजनेस शुरू कर सकता है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं, यानी गरीबी का जाल। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो देशों को आगे बढ़ने ही नहीं देता। आखिर देश गरीब क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उनकी जीडीपी या तो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है या बिल्कुल नहीं बढ़ती। वो ज्यादातर कच्चे माल जैसे कम वैल्यू वाले उद्योगों पर ही टिके रहते हैं। वहाँ भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज्यादा होती है। आबादी तेजी से बढ़ती है और शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल बुरा होता है। और यहीं पर है वो असली जाल। जब आबादी 3% की दर से बढ़ती है लेकिन जीडीपी सिर्फ 2% की दर से, तो असल में जीडीपी पर कैपिटा हर साल घट जाता है।
इसका सीधा सा मतलब है कि लोग हर साल और ज्यादा गरीब होते जाते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक चक्र है। तो इन सब बातों से हमें क्या सीख मिलती है? क्या देश की समृद्धि का कोई सीधा साधा फॉर्मूला है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसे हम अमीर बनने का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। अमीर और गरीब देशों के बीच जो सबसे बुनियादी फर्क है ना, वो इस बात में है कि वो बनाते क्या हैं। अमीर देश टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, इंजीनियरिंग और लग्जरी ब्रांड्स जैसी हाई वैल्यू वाली चीजें बनाते हैं। वहीं गरीब देश ज्यादातर कच्चा माल, खेती किसानी और सस्ते मैन्युफैक्चरिंग जैसी लो वैल्यू वाली चीजें बनाते हैं। और दुनिया हाई वैल्यू चीजों के लिए हमेशा ज्यादा पैसे देती है। तो अमीर बनने का 6 स्टेप ब्लूप्रिंट ये रहा। पहला, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट के जरिए तेजी से जीडीपी बढ़ाएं। दूसरा, आबादी को धीरे धीरे बढ़ाएं और उसकी क्वालिटी पर ध्यान दें। तीसरा, बेहतर स्किल्स और टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। चौथा, कम वैल्यू के सामान बनाने से हटकर हाई वैल्यू का सामान बनाने की तरफ बढ़ें। पांचवा, मजबूत संस्थाएं बनाएं, जैसे अदालतें, बैंक और सुरक्षा व्यवस्था। और छठा, भ्रष्टाचार को खत्म करें और व्यापार करना आसान बनाएं। आखिर में सबसे जरूरी बात यह है कि देश सिर्फ किस्मत से अमीर नहीं बनते, वो एक सोची समझी योजना और डिजाइन से अमीर बनते हैं। ये किस्मत का नहीं, बल्कि सही डिजाइन और सही नीतियों का नतीजा होता है।